आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 3.1 को। इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 2 ही क्वेश्चंस हैं और दोनों ही क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या दिया है क्वेश्चन में हम लोगों को? इसमें बोला गया है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, यानी कि किसी भी दूसरे बंदे को आप कैसे डिफाइन करोगे कि आपकी स्टडी टेबल के ऊपर कोई भी जो आपकी स्टडी लैम्प है उसकी क्या पोजीशन है। तो हमें क्या डिफ़ाइन करना है? हम लोगों को डिफ़ाइन करना है किसी भी दूसरे बंदे को अपनी स्टडी टेबल के ऊपर जो स्टडी लैम्प है यानी कि टेबल लैम्प है उसकी क्या पोजीशन है, जिससे कि वो बंदा एग्जैक्टली हम लोगों के डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर उस पॉइंट पर पहुंच जाए जिस पॉइंट पर टेबल लैम्प रखी हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको डिफ़ाइन करते हैं। अब सबसे पहले जिस पॉइंट पर हम लोगों की टेबल लैंप रखी हुई है उसको कंसीडर कर लेते हैं P, करेक्ट है। उसके बाद हम लोग टेबल लैंप की जो लंबी वाली एज है इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स एक्सेस, जबकि जो छोटी एज है इसको मान लेते हैं हम लोग वाई एक्सेस। जब ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है तो ये क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सेस। इसका मतलब ये हो गया ओरिजिन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट P यानी कि जहाँ पे कि टेबल लैंप रखी हुई है की पोजीशन इस y एक्सिस से कितनी दूर है, यानी कि हम लोगों को निकालना है इस पॉइंट P की डिस्टेंस कहाँ से? y एक्सिस से। मान लीजिए डिस्टेंस कैलकुलेट करने पर हम लोगों को मिलती है कितना? 30 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरीके से जब x एक्सिस से हम लोग इस पॉइंट की डिस्टेंस को कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करने के बाद में हम लोग फाइंड करते हैं कि डिस्टेंस है कितनी? 25 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट की पोजीशन y एक्सिस से कितनी दूर है? 30 सेंटीमीटर, मतलब ये हुआ एब्सिसा। और x एक्सिस से इस पॉइंट की पोजीशन कितनी दूर है? 25 सेंटीमीटर, मतलब ये हुआ ऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं? एब्सिसा पहले लिखा जाता है यानी कि 30 कॉमा, फिर उसके बाद कॉमा लगा के ऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं किसी को भी कि भाई इस टेबल के ऊपर जब हम लोग बड़ी वाली एस को एक्स एक्सिस लेते हैं और छोटी वाली एस को वाई एक्सिस लेते हैं तो इसकी पोजीशन 30,25 है। तो इजीली कोई भी बंदा इस पॉइंट को आइडेंटिफाई या स्पॉट कर लेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन के साइज़ पर मत जाइएगा, देखने में क्वेश्चन ज़रूर बड़ा है लेकिन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? इसमें बोला गया है स्ट्रीट प्लान, यानी कि स्ट्रीट प्लान दे रखा है किसका? एक शहर का, जो कि हम लोगों को क्या दिया है इस लैंग्वेज के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों को बोला गया है अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि एक शहर है और शहर में 2 मेन रोड्स हैं। तो फिगर में देखिए हम लोगों ने 2 मेन रोड्स को रिप्रेजेंट किया है। पहला तो ये है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन करता है, दूसरा ये रोड है जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करता है। और ये दोनों ही मेन रोड्स एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये शहर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा, बीचों बीच होगा। अब हम लोग देखें आगे क्या दिया है। All the other streets of the city run parallel to these roads are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equal to 200 meter, draw a model of the city on the notebook. फिर हम लोगों को बोला गया है कि भाई बाकी की जितनी भी स्ट्रीट है शहर में वो सारी की सारी पैरेलल है इन 2 मेन रोड्स के। जैसे इस रोड के पैरेलल देखिए ये सारी की सारी स्ट्रीट हैं, ठीक है, जबकि इस रोड के पैरेलल देखिए ये सारी की सारी स्ट्रीट्स हैं जो कि इस रोड के पैरेलल है। और हर एक 2 स्ट्रीट के बीच में जो गैप है वो 200 मीटर का है। साथ में बोला गया है कि हर एक डायरेक्शन में कितनी कितनी स्ट्रीट हैं? 5 स्ट्रीट्स हैं। तो भाई इस डायरेक्शन में हम लोग देखें तो ये 5 स्ट्रीट्स हैं, नेम दे देते हैं। ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इस डायरेक्शन में देखो हम लोगों ने 5 स्ट्रीट्स देखी। बिल्कुल इसी तरीके से इस डायरेक्शन में हम लोग देखें तो फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये हो गई फिफ्थ, ठीक है। तो हर एक डायरेक्शन में कितनी स्ट्रीट्स दे रखी हैं? 5 स्ट्रीट्स दे रखी हैं। अब क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है एक मॉडल तैयार करने का और इस मॉडल में हम लोगों को स्केल लेना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर के गैप को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है किससे? 1 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो हर एक 2 स्ट्रीट के बीच में फिर हमें गैप कितना लेना होगा? 1 सेंटीमीटर लेना होगा मॉडल में, क्योंकि हर 2 स्ट्रीट के बीच में गैप कितना है? 200 मीटर का दे रखा है हम लोगों को। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे। आगे हम लोगों को बोला गया है
Represent the roads by single lines. There are so many cross street in your model. A particular cross street is made by two streets, one running in north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. फिर उसके बाद बोला गया है कि भाई जब हम लोग देखें इस मॉडल में तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि बहुत सारी रोज़ है यानी कि बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, और जब बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं तो यहाँ पे बहुत सारे के सारे क्या बन जाएंगे, क्रॉस स्ट्रीट्स बन जाएंगे, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बन जाएंगे। अब इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को कैसे रेफ़र करना है, कैसे शो करना है, वो चीज़ हम लोगों को आगे दे रखी है। तो आगे क्या दिया है हम लोगों को, इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग देन इट विल कॉल इट क्रॉस स्ट्रीट 2,5। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अगर हम लोग सेकंड स्ट्रीट लें किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो भाई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, इसको अभी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। और फिर उसके बाद में फिफ्थ स्ट्रीट हम लोग देखें जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, दोनों का क्रॉस स्ट्रीट पॉइंट देखिए ये वाला हुआ ना, और इस पॉइंट को रेफ़र किया जाता है किससे, 2,5 से। मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग देखें तो सेकंड स्ट्रीट, इस डायरेक्शन में देखें तो फिफ्थ स्ट्रीट। तो इस तरीके से इस क्रॉस स्ट्रीट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2,5 हो गए। ऐसा हम लोगों से क्वेश्चन कह रहा है। अब इस दी गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोगों को यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके क्या आंसर करने हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3। तो भाई 4,3 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट को रेफ़र किया जा सकता है, तो एक्स एक्सेस पर कितना 4, वाई एक्सेस पर कितना 3 यूनिट्स। तो भाई ये हम लोगों के लिए एक्स एक्सेस है, ये हम लोगों के लिए वाई एक्सेस है। तो एक्स एक्सेस पर 4 है, इसका मतलब किस स्ट्रीट की बात कर रहे हैं हम लोग, इस स्ट्रीट की बात कर रहे हैं। वाई एक्सेस पर 3 है, तो इसका मतलब हम लोग इस स्ट्रीट की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग इस स्ट्रीट और इस स्ट्रीट की बात करें तो ज़रा बताइए कितने क्रॉस स्ट्रीट हम लोगों को मिल रहा है, एक ही मिल रहा है ना। इसका मतलब 4,3 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स को रेफ़र कर सकते हैं, ओनली 1। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 से रेफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों से पूछा गया है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू 3,4। और अब पूछा गया है कि बताइए 3,4 से कितनी स्ट्रीट्स को, क्रॉस स्ट्रीट्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो भाई कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3,4। मतलब एक्स एक्सिस पर चलें 3 यूनिट तो कौन सी स्ट्रीट आ जाती है, ये वाली स्ट्रीट आ जाती है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है हम लोगों को 4 यूनिट्स। इसका मतलब हम लोग इस स्ट्रीट की बात कर रहे हैं। और जब हम लोग इस स्ट्रीट और इस स्ट्रीट की बात करें तो ज़रा बताइए कितने क्रॉस स्ट्रीट मिलते हैं, एक ही मिलता है ना। ठीक है, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाता है, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू 3,4। करेक्ट है, तो बात समझ आ गई है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया है। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।